110 शब्द प्रति मिनट का यह डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आज जब हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं तब यह देखना सुखद है कि एक नए भारत का निर्माण तेजी से हो रहा है। यह नया भारत आत्मविश्वास से भरा है और अपने उज्जवल भविष्य के प्रति कहीं अधिक आशावान है। इसी कारण यह भावना प्रबल हो रही है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होने को है। इस सपने को समय रहते और सही तरह से साकार करने के लिए यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है कि हम सब भारतीय शांति और सद्भाव को सर्वाधिक महत्व दें और जितना सजग अपने अधिकारों को लेकर रहें उतना ही उन कर्तव्यों को लेकर भी जो एक नागरिक के रूप में वांछित है। जितना समर्पण हमें देश की एकता और अखंडता के प्रति प्रदर्शित करना होगा उतना ही बंधुत्व और सामाजिक समरसता के लिए भी। इससे ही भारत एक सबल और सक्षम देश बनेगा तथा विश्व में अपनी और स्पष्ट छाप छोड़ने में समर्थ होगा। आज कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि विश्व पटल पर भारत की धाक बढ़ी है। विश्व समुदाय भारत को न केवल एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देख रहा है बल्कि उससे प्रेरणा भी प्राप्त कर रहा है। आज ऐसा कोई वैश्विक मंच नहीं जहां भारत की भागीदारी आवश्यक न समझी जा रही हो। किसी भी देश की दशा दिशा तब बदलती है जब वहां के नीति नियंता और साथ ही वहां की आम जनता एकजुट होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित होती है। यह समर्पण ही समाज और राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाता है। स्वतंत्रता के अमृतकाल के अवसर पर यह जो कहा जा रहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सकता है वह कोरी कल्पना नहीं बल्कि ऐसा लक्ष्य है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि औसत भारतीय भी इस भाव से भरे हैं कि अब विकसित भारत के सपने को साकार करना संभव हो गया है। यह भाव और अधिक प्रबल हो सकता है यदि हमारा राजनीतिक वर्ग राष्ट्र के उत्थान के लिए कुछ साझा लक्ष्य निर्धारित करे और दलगत राजनीति से परे हटकर जन कल्याण और राष्ट्रीय हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। यही प्राथमिकता हमारे प्रशासनिक तंत्र की भी होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तब स्वाभाविक रूप से आम नागरिक भी अपने राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन के लिए और अधिक प्रतिबद्ध होंगे। इस संदर्भ में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह जो कहा कि प्रत्येक भारतीय समान है, सभी के पास बराबर अवसर और अधिकार हैं तथा सभी के समान दायित्व कर्तव्य हैं, वह हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। यह स्वतंत्रता दिवस हम सब में उत्साह और उमंग का संचार करने के साथ ही विभिन्न समस्याओं का मिलजुल कर समाधान करने की शक्ति प्रदान करे। इस आशा और विश्वास के साथ सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। नागरिक स्वतंत्रता और देश की स्वतंत्रता दोनों में मौलिक स्वतंत्रता का आशय निहित है। स्वतंत्रता का लक्ष्य एक दूसरे को प्रभावित करने वाला नहीं, एक मानव की स्वतंत्रता का दूसरे मानव की स्वतंत्रता से भेद न हो अर्थात सभी की स्वतंत्रता अबाध एवं निर्बाध रहे। स्वतंत्रता का पथ बहुत सरल है यदि मन मस्तिष्क स्वच्छ हो। यह रास्ता अत्यंत कठिन भी है यदि दिल दिमाग में भटकाव हो। इसलिए अपनी स्वतंत्रता से पहले दूसरों की स्वतंत्रता का विचार अनिवार्य है। समाज में हर वर्ग की मौलिक स्वतंत्रता का अस्तित्व एक दूसरे की चिंता एवं परवाह पर निर्भर है। देश की स्वतंत्रता नागरिकों की एकता से ही संभव हो सकती है, चाहे राजनीतिक स्वतंत्रता हो या आर्थिक स्वतंत्रता। एक देश दूसरे देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करे तो विश्व शांति का मार्ग निकल सकता है।
अन्यथा नहीं। वर्तमान युग में देशों का आपसी टकराव बढ़ता जा रहा है। लाखों निर्दोष मानव बलिवेदी पर चढ़ रहे हैं। वे यह जानते भी नहीं कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है। यह अमानवीय स्थिति संसार को भयभीत कर रही है। जहां भय व्याप्त हो वहां स्वतंत्रता का मोल नहीं रह जाता। स्वतंत्रता तो सभी मानवीय निर्बलताओं से परे है, सबलता का प्रतीक है। पारस्परिक प्रेम एवं सद्भाव समाप्त होने पर न एकता संभव है और न स्वतंत्रता। लोगों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। सबसे पहले इसे परिवार से ही आरंभ करें। परिवार में सूत्रबद्धता आवश्यक है। पुरुष को नारी की सम्मान एवं समानता का अधिकार अक्षुण्ण रखना होगा। आदमी को औरत के प्रति निर्बलता का भाव कभी नहीं रखना चाहिए। किसी भी शक्तिवान के लिए दुर्बल को संतान या उसे हीन भावना से देखना सामाजिक समरसता में बड़ी बाधा है। सभी को मिलकर इस बुराई को समाप्त करना होगा। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से मौलिक स्वतंत्रता को जीवित रखा जा सकता है। स्टॉप।